आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी यूनिक रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे बनेगा। जब आप देखेंगे ना तो आप खुद कहेंगे इतना आसान है, आप हर बार यही नाश्ता बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक मिक्सिंग बाउल और मिक्सिंग बाउल में हम डालेंगे 1.5 कप के करीब गेहूं का आटा। यहाँ पर हमने गेहूं के आटे का इस्तेमाल किया है क्योंकि गेहूं का आटा बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। आप चाहे तो इसकी जगह मैदे का भी यूज कर सकते हैं। और इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक को हमने इसमें डाल दिया है। और इसमें अब हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब अजवाइन। आप चाहे तो इसकी जगह जीरे का भी यूज कर सकते हैं। अजवाइन को हमने इसमें डाल दिया है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब पानी लिया है। थोड़ा सा पानी हम पहले डाल देंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका आटा लगा लेंगे। जैसे कि हम नॉर्मली घर में रोटियां बनाते हैं ना, उसका आटा लगाते हैं, उससे थोड़ा सा सख्त आटा लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को अच्छे से मसल कर इसका आटा गूंथकर हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आटे को मसल कर गूंद कर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें आटा लगाना है वो बिल्कुल ही सॉफ्ट नहीं लगाना है, बस हल्का सा सख्त आटा लगाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसल लेना है ताकि जो हमारा आटा है वो अच्छे से गूंद कर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर आटा हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है। तो इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं, जब तक हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने ले लिया है एक बाउल। तो इसके लिए हमने यहाँ पर कच्चे आलू लिए हैं जिनको हमने कद्दूकस करके अच्छे से 2-3 बार धोने के बाद उसको छलनी से छान लिया है। उसको हम इस बाउल में डाल देंगे। तो बाउल में हमने जो कच्चे आलू थे कद्दूकस किए हुए वो हमने डाल दिए हैं। और इसमें अब हम डालेंगे एक कटी हुई शिमला मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है, वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे। इसमें अब जाएगी एक कटी हुई प्याज। तो यहाँ पर हमने एक मीडियम साइज की प्याज ली थी, उसको फाइनली चॉप कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और इसमें अब जाएगा एक छोटा चम्मच के करीब नमक को भी हम इसमें डाल देंगे। और नमक हमने यहाँ पर इसलिए डाला है, जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देंगी। तो यहाँ पर हम सब्जियों में नमक को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब हम इसको मिक्स करेंगे ना तो जो सब्जियां हैं वो पानी छोड़ देगी। तो इसको यहाँ पर हम 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे 5 मिनट हो चुके हैं। इसको हम खोल कर देखते हैं। यहाँ पर जो सब्जियां हैं उन्होंने पानी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर हम हाथ से मसलकर इसका जो पानी है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको टाइट से दबाएंगे ताकि जो पानी है वो बिल्कुल निकल जाए। और इसको दूसरे बाउल में हम शिफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सारी सब्जियां हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पानी अच्छे से छोड़ रही है क्योंकि हमने इसमें नमक डाला था। तो यहाँ पर जो सब्जियां हैं उनका पानी बिल्कुल निकल गया है और उसको हमने दूसरे बाउल में शिफ्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको सब्जियों में अगर बंद गोभी या पत्ता गोभी या कोई भी सब्जी आपको पसंद हो तो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो सब्जियों का पानी था वो निचोड़ कर अच्छे से निकाल लिया है। और इन सब्जियों में जो पानी निकला है उसको आप फेंकिएगा नहीं। आप चाहे तो इसको किसी सब्जी की ग्रेवी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आटा गूंदने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जियां थी उनका पानी हमने बिल्कुल निचोड़ लिया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच के करीब जीरे को डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था, वो हमने इसमें शामिल कर दी है। और इसमें हम डालेंगे एक कटी हुई लाल मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप कर लिया था, वो भी हमने इसमें डाल दी है। इसमें हमने डाला है आधा छोटा चम्मच के करीब काला नमक, आधा छोटा चम्मच के करीब सफेद नमक, इसको भी हमने इसमें डाल दिया है। और यहाँ पर हमने लिया है आधा छोटा चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। और इसमें हमने यहाँ पर लिया है 1 चम्मच के करीब चाट मसाला। क्योंकि यहाँ पर हमें सब्जियों को एकदम चटपटा बनाना है इसलिए हमने यहाँ पर चाट मसाले का इस्तेमाल किया है। और इसको यहाँ पर हम एक चम्मच की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो सारे मसाले हैं वो सब्जियों में अच्छे से मिक्स हो जाए। और जो यहाँ पर हम इसकी फीलिंग बना रहे हैं ना, ये बहुत ही चटपटी बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर हमने अच्छे से मसालों को सब्जियों में मिक्स कर लिया है और इसको अब हम रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने आटे को रखे हुए 10 मिनट हो चुके हैं। इसको अब हम खोल कर देखते हैं। तो आटे को यहाँ पर हम अच्छे से मसल लेंगे ताकि जो आटा है वो अच्छे से चिकना हो जाए। तो यहाँ पर हम आटे को अच्छे से मसल लेंगे। ये देखिए आटे को हमें इस तरीके से कुछ मसलना है ताकि जो आटा है वो बहुत ही बढ़िया हमारा गूंदकर तैयार हो। यहाँ पर हमने आटे को हथेली की हेल्प से अच्छे से मसल कर गूंदकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलते हैं हम काउंटर की तरफ। तो यहाँ पर हमने आटे को निकाल लेना है और आटे को निकाल कर हम यहाँ पर थोड़ा सा सूखा जो आटा होता है ना, वो काउंटर पे हम डस्ट कर लेंगे। और जो आटा है उसको यहाँ पर हमने इसमें रख लिया है और चाकू की हेल्प से हम इसमें 2 पार्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम एक पार्ट को उठाकर रख देंगे और जो एक पार्ट है ना उसकी यहाँ पर हम इस तरीके से जो लोई है वो बनाकर तैयार कर लेंगे। लोई को हमने यहाँ पर बनाकर काउंटर पे रख देना है। थोड़ा सा हमें यहाँ पर सूखे आटे का भी इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम सूखा आटा डस्ट कर देंगे और यहाँ पर जो लोई है वो हमने इस तरीके से बेलकर तैयार कर ली है। और यहाँ पर हम बेलन लेंगे, बेलन की हेल्प से हम एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बड़ी रोटी बनाकर तैयार करनी है, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली, बिल्कुल मीडियम साइज की हमें रोटी बनाकर तैयार करनी है। जैसे हम घर में नॉर्मली बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी हम रोटी बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो नॉर्मली घर में रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। ना तो ये ज्यादा मोटी है ना ज्यादा पतली है।
तो यहाँ पर हमने जो फिलिंग बनाकर तैयार की थी उसको हम रोटी के ऊपर फैला देंगे। तो यहाँ पर जो फिलिंग है उसको रोटी के ऊपर हमें एक साइड से फैला देना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो पूरी रोटी के ऊपर भी फैला सकते हैं। तो यहाँ पर जो रोटी है उसको हम एक साइड से उठाएंगे और फिलिंग के ऊपर रख देंगे और बिल्कुल अंदर से दबाते हुए हम इसको रोल करेंगे। अंदर से दबाना है ताकि ये जो फिलिंग है वो निकले नहीं। तो यहाँ पर हमने अच्छे से अंदर से दबाते हुए हमें यहाँ पर इसका रोल बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने इसको अंदर से दबाते जा रहे हैं ताकि जो इसकी फिलिंग है वो निकले नहीं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको दबाया है और यहाँ पर हम हल्का सा प्रेस कर देंगे और इसको हल्का सा रोल करेंगे। तो ये लीजिए हमारा जो रोल है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने लिया है एक स्ट्रेनर और इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा दिया है और यहाँ पर हमने जो रोल बनाकर तैयार किया था वो हमने इसके ऊपर रख दिया है। तो यहाँ पर हमने दोनों रोल बनाकर इसके ऊपर रख दिए हैं। तो जब तक हम चलते हैं गैस की तरफ, तो गैस पर हमने एक कढ़ाई रखी है और इसमें हमने आधा लीटर के करीब पानी रख दिया है। पानी को हम यहाँ पर अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब पानी गर्म हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमने स्टेनर में रोल रखे थे वो स्टेनर हम इसके ऊपर रख देंगे और इसको एक थाली से कवर कर देंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम स्टीम होने देंगे। जब तक हमने यहाँ पर लिया है एक बाउल और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच के करीब मैदा को अपने इसमें डाल दिया है और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब नमक को इसमें डाल देने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसमें हम पानी डालकर 1 चम्मच की हेल्प से इसका एक पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा पानी और डालेंगे क्योंकि ये बैटर हल्का सा गाढ़ा है। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद हम इसका एक घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो घोल हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। जब तक हम रोल को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम थाली हटाकर देखते हैं, जो रोल है वो हमारे अच्छे से स्टीम हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हुए हैं और यहाँ पर ये अच्छे से हट भी रहे हैं क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था। तो यहाँ पर जो रोल है उनको हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो यहाँ पर रोल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है और यहाँ पर हम चाकू की हेल्प से इसका पहले साइड कट करेंगे। तो इसको अब हम लंबाई में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसको 2 से 3 दिन के लिए फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं क्योंकि ये स्टीम किए हुए हैं और दूसरा ये गेहूं के आटे के बने हुए हैं। तो आप जब चाहिए इसको फ्रिज से निकालिए और फटाफट से बना लीजिए। तो यहाँ पर हमने जो रोल है वो इस तरीके से कुछ कट करके रख लिए हैं। ये बिना फ्राई किए हुए भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर जो दोनों रोल थे उसको यहाँ पर हमने कट कर लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी फीलिंग भी नहीं निकली है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर दोनों रोलों को हमने इस तरीके से कट करके रख लिया है। आप चाहे तो इनको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। फटाफट से निकालिए और बना लीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनकी फीलिंग कितनी बढ़िया लग रही है ना। तो यहाँ पर हमारे रोल है बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर हमने जो मैदे का घोल बनाकर तैयार किया था इससे ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर हम एक रोल लेंगे और इसको यहाँ पर हम इसमें अच्छे से डिप कर लेंगे। तो यहाँ पर हम इसको चारों साइड से अच्छे से डिप करेंगे। तो इधर हमने गैस पर ऑयल को पैन में अच्छे से गर्म कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे और जो हमने रोल डिप करा था वो हम इसमें डाल देंगे। तो सारे रोल को हम जो घोल हमने बनाकर तैयार किया था उसमें डिप करके हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर आपके जितने रोल आए आप उतने ही रोल डालिए और जब ये एक तरफ से गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको दूसरी तरफ से पलट देंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल जायका अपने किचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने जो रोल थे उसको उलटते पुलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हल्के से गोल्डन हो चुके हैं और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। अगर आप इनको एक बार बनाएंगे ना तो बच्चे आपको बार बार बनाने को कहेंगे। ये इतने ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो ये अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तो इनको अब हम एक एक करके बाहर निकाल लेंगे और ये सब्जियों से भरपूर है और ये गेहूं के आटे से बने हुए हैं और ये बहुत ज्यादा हेल्दी भी हैं। तो यहाँ पर ये बहुत ही कम तेल में फ्राई होते हैं। तो यहाँ पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो लीजिए हमारा यम्मी टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। दिखने में जितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना, खाने में उससे भी ज्यादा टेस्टी है, जिसे बच्चे भी बहुत शौक से खाएंगे और इसे खाने के लिए किसी चटनी वगैरह की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके एक मिक्सी के जार में डाल दिया है। साथ ही में इसमें जाएंगे 5 से 6 लहसुन के जवे और इसमें हम डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। हरे धनिया को धोने के बाद हमने इसमें इसको डाल दिया है और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड करा है, जैसे कि हम हरे धनिया की चटनी करते हैं उसी तरीके से हमने धनिया की चटनी बनाकर तैयार कर ली है। इसको हमने एक बाउल में ट्रांसफर कर लेना है।
धनिया की चटनी को हमने एक मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफर कर लिया है। धनिया की चटनी हमारी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुई है। इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक और साथ ही में इसमें जाएगा 1 कप के करीब आटा। आप किसी कटोरी या कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। इसमें हमने आधा आटा डाला है और इसको यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर हमने पानी को बिल्कुल नहीं डालना है। तो यहाँ पर हमने आटे को धनिया की चटनी में अच्छे से मिक्स कर लिया है और जो बाकी का बचा हुआ आटा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने टोटल 1 कप के करीब आटा लिया था, वो हमने हरे धनिया की चटनी बनाई थी उसमें डाल दिया है और इसको यहाँ पर हमने मिक्स करते हुए अच्छे से मसलते हुए इसका जो डो है वो बनाकर तैयार कर लिया है। तो यहाँ पर हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करा है। तो यहाँ पर हम पंच लगाते हुए और आटे को अच्छे से मसलते हुए इसका एकदम परफेक्ट डो बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जैसे कि हम रेगुलरली में डो बनाते हैं आटे का, उसी तरीके से हमने डो बनाकर तैयार कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सिंग बाउल और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब गेहूं का आटा। साथ ही में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब नमक। इसको हमने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसमें हम डालेंगे पानी। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथों से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते हुए और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका भी हमें एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। जैसे कि हमने हरे धनिया की चटनी का जो डो बनाया था उसी तरीके से हमने इसका भी डो बनाकर तैयार करना है। तो यहाँ पर हमने आटे को अच्छे से मसलते हुए और पंच लगाते हुए इसका भी एकदम डो बनाकर तैयार कर लिया है। दोनों डो हमारे बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुके हैं, ना ज्यादा सॉफ्ट है ना ज्यादा हार्ड है। तो यहाँ पर हमने फिर से एक मिक्सिंग बाउल लिया है और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब बेसन। आप किसी कटोरी या कप से मेजरमेंट कर लीजिए। और यहाँ पर हमने लिया है पानी। तो यहाँ पर हमने आधा कप के करीब पानी लिया है। पहले हम थोड़ा पानी इसमें डालेंगे और इसको यहाँ पर हमने ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है ताकि इसमें एक भी लम्स ना पड़े। तो यहाँ पर जो टोटली हमने आधा कप के करीब पानी है वो इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ये अच्छे से ब्लेंड हो चुका है और इसमें एक भी लम्स नहीं पड़ा है। तो यहाँ पर ये अच्छे से ब्लेंड हो गया है। इसमें हम डालेंगे आधी प्याज। तो यहाँ पर हमने आधी प्याज को फाइन चॉप कर लिया था, वो हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में हम इसमें डालेंगे एक गाजर जिसको हमने कद्दूकस कर लिया था, वो हमने इसमें डाल दी है। और इसमें अब जाएगी एक हरी मिर्च जिसको हमने फाइनली चॉप किया था, वो भी हमने इसमें डाल दी है। और इसमें हम डालेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया था, वो हमने चॉप करके इसमें डाल दिया है। और इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब नमक, आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और साथ ही में इसमें जाएगा 1 छोटा चम्मच के करीब धनिया पाउडर। और इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। और इसमें आप चाहे अपने मनपसंद के हिसाब से सब्जियां डाल सकते हैं। और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच अजवाइन। इन चीजों को डालने के बाद हमने इन चीजों को अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। तो यहाँ पर आप मेथी, बंद गोभी, जो भी सब्जी आपको पसंद हो आप डाल लीजिए। बच्चों को ये बहुत ज्यादा पसंद आएंगी। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है ताकि जो सब्जियां हैं वो बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसको हमने रखना है एक साइड में। अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ और अब हम आटा लेंगे। जो हमने धनिये वाली और जो सादा आटा लिया था वो हमने यहाँ पर ले लिया है और इन दोनों को हमने एक दूसरे के ऊपर अच्छे से चिपका देना है। तो यहाँ पर हमने हाथों से इन दोनों को अच्छे से चिपका दिया है और इन पर यहाँ पर हम लगाएंगे थोड़ा सा सूखा आटा। तो यहाँ पर हमने सूखा आटा लगा लिया है और हाथ से इनको अच्छे से प्रेस कर लिया है और इसको यहाँ पर हम हाथ में उठाएंगे और इस तरह से हमने दोनों आटों को अच्छे से चिपका देना है। जो धनिये वाला और जो सादा आटा है वो अच्छे से चिपक जाएंगे और हाथों से इनको प्रेस करने के बाद हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर हम जो नॉर्मली रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम इसकी रोटी बेलकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से रोटी बेलकर इसकी तैयार कर ली है। दोनों रोटियां बराबर बेलकर तैयार हुई हैं और ये आपस में अच्छे से चिपक भी गई हैं। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से हमने जो रोटी है बनाकर तैयार कर ली है और इसको हमने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका हमने एक रोल बनाकर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको फोल्ड करना है ताकि जो धनिये वाला आटा है वो अंदर को आए और जो सादा आटा है वो ऊपर को आए। तो इसका हमने यहाँ पर एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है और अब हम लेंगे एक चाकू और इसके पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको आधे आधे इंच की दूरी पर कट किया है। तो यहाँ पर हमने जो सारे पीसेज हैं वो कट कर लेने हैं। तो आधे आधे इंच की दूरी पर हमने इसको कट करना है और जो सारे पीसेज हैं वो इस तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने जो सारे पीसेज हैं वो कट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी बढ़िया इसकी जो डिजाइन है वो बनकर आई है। तो यहाँ पर हम इसको हाथों में उठाएंगे और इसको हल्का सा चपटा कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए कितनी बढ़िया इसकी जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने सारी जो पेड़े हैं वो इस तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक करछी और करछी के ऊपर हम एक पेड़ा रखेंगे और हाथों से इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हम हाथों से इसको अच्छे से फैला लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से फैला लिया है और इसके ऊपर हम रखेंगे स्टफिंग। तो करछी को हम पहले एक काउंटर पर रख देंगे और इसके ऊपर हमने
आधे चम्मच के करीब स्टफिंग रख दी है और इसको हम एक साइड से उठाएंगे, फिर हम दूसरे साइड से उठाएंगे और इसको यहाँ पर हम अच्छे से प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम पहले एक साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे, फिर हम इसको दूसरे साइड से प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड से इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, स्टफिंग को हमने अंदर कर लेना है और इसको यहाँ पर हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। इससे जो डिजाइन है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर जो डिजाइन है वो भी बढ़िया बनकर तैयार होगी और इसकी स्टफिंग भी बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर हमने इसको इस तरीके से इसकी जो डिजाइन है बनाकर तैयार कर ली है। ये बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से हमने दूसरा पेड़ा उठाना है और इसको हमने करछी पे अच्छे से प्रेस करना है ताकि जो डिजाइन है वो अच्छी उभर कर आए। और इस पर हमने रखना है स्टफिंग को और इसका हमने पहले एक साइड उठाना है और दूसरे साइड को हमने इसमें चिपका देना है। तो यहाँ पर हम पहले इसको सेंटर में चिपकाएंगे और फिर हम इसको साइडों से हल्के से प्रेस करेंगे ताकि जो डिजाइन है वो अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको प्रेस करना है, स्टफिंग को हमने अंदर कर लेना है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया जो डिजाइन है बनकर तैयार हुई है और इसको हमने एक साइड से फोल्ड करते जाना है और ये डिजाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगती है और बहुत ही इजीली बनकर तैयार हो जाती है। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया डिजाइन बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसी तरह से जो सारे पीसेज हैं उनके हमने डिजाइन बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए जो सारी डिजाइन है ये देखिए कितनी उभर कर हमारी जो डिजाइन है वो आई है। आपको करछी पर रखना है तो काफी अच्छे से इसको प्रेस करना है। तो ये देखिए डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर हमने ली है इस तरीके की छलनी और इस पर हम लगाएंगे ब्रश की हेल्प से ऑयल। ऑयल को हमने यहाँ पर अच्छे से लगा लेना है और जो सारे पीसेस है वो हमने इसके ऊपर एक एक करके रख देना है। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस को एक एक करके रख दिया है। तो यहाँ पर जो हमने ऑयल लगाया है इससे ये एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं। तो यहाँ पर आपके जितने पीस आए आप उतने पीस रख दीजिए और इसके ऊपर भी हमने अच्छे से ऑयल लगा लेना है। ऑयल लगाने से क्या होगा, ये एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे भी नहीं और इजिली निकल भी जाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से हमने इनके ऊपर ऑयल लगा लिया है और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी को अच्छे से गर्म कर लिया है और इसके ऊपर जो हमने छलनी ली थी वो हम रख देंगे। तो यहाँ पर हमने छलनी को कढ़ाई के ऊपर रख दिया है और इसको हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। तो 10 मिनट हो चुके हैं तो हम इसको खोल कर देखते हैं। तो ये देखिए काफी अच्छे से स्टीम हो चुकी हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होती हैं। तो इनको हमने निकाल कर ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर हमने इनको निकाल लिया है और ये काफी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक हाथ से उठाकर दिखाती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया जो डिजाइन है वो बनकर तैयार हुई है और ये काफी अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं काउंटर की तरफ और ये बिना फ्राई किए हुए भी गर्मा गर्म बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से कट करके बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी चिपके नहीं है क्योंकि हमने इसमें ऑयल लगाया था और ये बहुत ही इजीली निकल गए हैं और इसमें हमने हरे धनिये की चटनी का इस्तेमाल किया है। तो ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरह से काट कर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो सारे पीसेज हैं वो कट कर लिए हैं लेकिन हम यहाँ पर इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस पर एक पैन रखा है और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब ऑयल। ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब राई हमने इसमें डाल देनी है और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा। इसको हमने अच्छे से क्रैकल कर लिया है और इसमें जो सारे पीसेज हैं वो हम एक एक करके डाल देंगे। और जो ये नाश्ता है वो कम तेल में हम बना रहे हैं और ये टेस्टी होने के संग संग हेल्दी भी है। अगर आप चाहें तो इनको फ्राई कीजिए, अगर आपको फ्राई नहीं करना है तो आप इनको ऐसे भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे पीसेस इसमें डाल दिए हैं और इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब नमक, आधी छोटी चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और सारी चीजें डालने के बाद हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस की फ्लेम को हमने लो रखना है, लो फ्लेम पर हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो ये बिना फ्राई किए हुए भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं। आप चाहे तो इनको फ्राई करके भी खा सकते हैं। तो चटपटा सा जो नाश्ता है तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, तरोताजा हो जाएंगे इसे खा के। तो इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। हरा धनिया को डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा बहुत ही चटपटा और हेल्दी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है आधा कप के करीब पोहा, जिसको हमने अच्छे से वॉश करने के बाद सोक होने के लिए रख दिया है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम आलू लिए हैं, 6 छोटे साइज के आलू हैं। आलूओं को मैंने कुकर में उबाल लिया है और इनको ठंडा करके इनका छिलका उतार लिया है और इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे और इनको मैशर की हेल्प से हम मैश कर लेंगे। और इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलूओं में एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हमने इनको अच्छे से मैश कर लिया है और आलूओं में एक भी लम्स नहीं है। इसमें हम ऐड करेंगे 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्च, जिसको हमने
मैश कर लिया है वो हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे एक गाजर जिसको हमने ग्रेट करके लिया हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे और साथ ही में इसमें जाएगी एक शिमला मिर्च जिसको हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है वो भी इसमें डाल देंगे और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे मटर। तो यहाँ पर हमने आधी कप हरी मटर ली है जिसको हमने बॉईल करके लिया हुआ है, आप चाहे तो बॉईल करके हल्का सा मैश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मटर को हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें अब जाएगा एक मीडियम साइज की प्याज जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच के करीब नमक, एक छोटे चम्मच के करीब लाल मिर्च पाउडर और एक चौथाई चम्मच के करीब हल्दी पाउडर। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटी चम्मच के करीब काला नमक, आधी छोटी चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर। आप अपने हिसाब से मसाले कम या ज्यादा भी कर सकते हैं और साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच के करीब जीरा पाउडर और इसमें अब जाएगा आधी छोटी चम्मच के करीब पिसा हुआ गरम मसाला। आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं या आमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें अब जाएगा थोड़ा सा हरा धनिया और सारी सब्जियों को हमने आलूओं के संग अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर हमने जो सब्जियां और मसाले डाले थे उनको हमने अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ पर हमने सब्जियों और आलूओं को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारी बहुत ही बढ़िया स्टफिंग बनकर तैयार हो चुकी है और इसमें अब हम ऐड करेंगे पोहा। तो यहाँ पर मैंने आधा कप पोहा लिया हुआ है और यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट चीज़ बता रही हूँ। स्टफिंग में पोहा ऐड करने से स्टफिंग में जो भी पानी होगा वो पोहा एब्जॉर्ब कर लेगा जिससे स्टफिंग एकदम ड्राई बनेगी। और इसमें हम ऐड कर देंगे आधी छोटी चम्मच के करीब धनिया पाउडर। धनिया पाउडर को ऐड करने के बाद हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। स्टफिंग हमारी बहुत ही चटपटी और मज़ेदार बनकर तैयार हो चुकी है और अब हम लगाएंगे हाथ पे ऑयल। ऑयल लगाकर हम इसकी एक छोटी छोटी बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने नींबू के साइज की बॉल्स बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से बॉल बनाकर तैयार कर ली है और इसी तरह से हमने सारी स्टफिंग की बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो लीजिए हमने सारी स्टफिंग की बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है। ना तो हमें ज़्यादा बड़ी बॉल चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटी बॉल चाहिए। हमने नींबू के साइज़ की बॉल बनाकर तैयार कर ली है। बॉल्स हमारी एकदम रेडी है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है एक मिक्सी का जार और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो यहाँ पर हमने एक कप मोटी सूजी ली है और इसको हमने ग्राइंडर में डालकर हल्का सा पीस लेना है जिससे हमारी जो मोटी सूजी है वो एकदम फाइन सूजी बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इसको ग्राइंड कर लिया है और सूजी हमारी एकदम बारीक बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आपके पास बारीक सूजी पहले से है तो आप वो सूजी भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर मोटी सूजी को एकदम बारीक सूजी बनाकर तैयार कर लिया है। सूजी भी हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। तो चलिए जब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक कढ़ाई ली है और इसमें हम ऐड करेंगे एक कप के करीब फ्रेश दही। तो यहाँ पर हमें खट्टा दही नहीं लेना है, एकदम फ्रेश दही का इस्तेमाल करना है और इसमें हम ऐड करेंगे एक कप पानी। तो यहाँ पर आपको जितना दही लेना है उतना ही पानी लेना है। आप चाहे तो किसी कप या कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून के करीब नमक। नमक को ऐड करने के बाद हम इसको ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। दही हमने ब्लेंड कर लिया है पानी के संग और चलते हैं अब गैस की तरफ। गैस पर हमने कढ़ाई रख दी है और इसको हमने लगातार चलाते हुए पकाना है। तो यहाँ पर जो दही पानी है वो अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए। फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ताकि जो मिक्सचर है वो फटे नहीं। तो यहाँ पर हमने दही और पानी को मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाना है। ये अच्छे से बॉईल हो चुका है तो इसमें हम ऐड कर देंगे सूजी। यहाँ पर हमने जो बारीक वाली सूजी ली थी वो हमने इसमें ऐड कर दी है और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने अच्छे से चलाते हुए इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, इसमें एक भी लम्स ना रहे। तो यहाँ पर हम इसको लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ पर जो दही का मिक्सचर था वो एकदम गर्म था तो सूजी इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेगी। सूजी ने अच्छे से इसको एकदम एब्जॉर्ब कर लेना है और इसको हमें जब तक पकाना है जब तक जो मिक्सचर है वो पैन ना छोड़ने लगे। तो यहाँ पर जो मिक्सचर है वो हल्का हल्का सा पैन छोड़ने लगा है। तो मिक्सचर को हम निकाल लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में और इसको हमने थोड़ा ठंडा होने देना है और हाथों पे ऑयल लगाना है और मिक्सचर को हमने अच्छे से मसलना है ताकि जो मिक्सचर है वो एकदम स्मूथ सा हो जाए। तो यहाँ पर मिक्सचर को हमने अच्छे से मसल कर तैयार कर लेना है। मिक्सचर हमारा कुछ इस तरह से हमने मसल कर तैयार कर लिया है। मिक्सचर हमारा एकदम स्मूथ हो चुका है। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर का थोड़ा सा पोर्शन हाथ में लेना है और इसकी हमने एकदम गोल सी बॉल बनाकर तैयार कर लेनी है। तो इसको हमने राउंड राउंड करते हुए एकदम इसकी चिकनी सी बॉल बनाकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हमने सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर ली है।
तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर ली हैं। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम लेंगे एक नींबू की मशीन। नींबू की मशीन को हमने खोलना है और अच्छे से ऑयल से इसको ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ऑयल से इसको अच्छे से ग्रीस करना है। तो यहाँ पर हमने दोनों साइड में ऑयल लगाकर इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है। और अब हम एक बॉल उठाएंगे और नींबू की मशीन में इसको रख देंगे और इसको हल्का सा हम प्रेस करेंगे और मशीन को हम खोलेंगे तो जो हमारी बॉल है वो कुछ इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती है। और इसके सेंटर में हम रखेंगे आलू की स्टफिंग की बॉल। इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है और कुछ इस तरह से इसको प्रेस कर देना है और इसको हमने साइडों से कुछ इस तरह से दबाते हुए इसको इस तरह से प्रेस करना है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल इस तरह से सील कर देंगे और इसका जो एक्स्ट्रा आटा होगा वो हम निकाल देंगे और इसको हमने बिल्कुल राउंड में घुमा लेना है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल गोल शेप देंगे। कुछ इस तरह से हमने जो कचौड़ी है बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमारी जो कचौड़ी है वो हमने इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें लेनी है नींबूदानी। नींबूदानी को हमने अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो यहाँ पर आप ऑयल से या घी से किसी भी चीज से ग्रीस कर सकते हैं। और इसके सेंटर में हम रखेंगे एक बॉल और इसको हल्का सा प्रेस करेंगे। प्रेस करने से क्या होगा, इसका जो कचौड़ी का शेप है ना वो बहुत ही आसानी से आ जाता है। और इसके सेंटर में हम रखेंगे जो हमने चटपटे आलू की स्टफिंग की बॉल बनाकर तैयार की है वो हम इसमें रख देंगे और हल्का सा इसको प्रेस करेंगे और साइडों से हमने कुछ इस तरह से इसको दबाते हुए बिल्कुल सील कर देना है। तो यहाँ पर आपको इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि कहीं से भी ये खुले नहीं, बहुत ही अच्छे से इसको सील करना है। और इस तरह से हमने राउंड राउंड घुमाते हुए जो बॉल है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से दूसरी भी बनाकर तैयार कर ली है। तो यहाँ पर हमने सारी बॉल्स इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेनी है और ये बहुत ही इजीली बन जाती है और न्यू बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पर हमारी सारी बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने एक एक करके सारी बॉल्स को इसमें डाल देना है और थोड़ी देर के लिए इसे टच नहीं करना है। फौरन चम्मच नहीं लगाइएगा। जब इसका शेप फॉर्म होने लगे तब इसकी साइड को टर्न करते हुए इसको गोल्डन क्रिस्पी हो जाने तक फ्राई करना है। यहाँ पर हमने सूजी की क्रिस्पी कचौड़ी में दही ऐड इसलिए किया है कि कचौड़ी की जो बाहर की लेयर है ना वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगी और कचौड़ी का कलर भी एकदम ब्राउन आएगा। तो यहाँ पर हमने इसको उलटते पलटते हुए अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक हमें कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया इसका गोल्डन कलर आ चुका है। हमने इसको उलटते पलटते हुए फ्राई कर लिया है। बहुत ही क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको हमने एक झारे में डाल लेना है ताकि इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हमने चारों कचौड़ियों को बाहर निकाल लिया है। आपकी कढ़ाई में जितना भी स्पेस हो आप उतनी कचौड़ी इसमें डालिएगा। तो इसी तरह से हमने दूसरे बैच को भी फ्राई कर लेना है। एक एक करके हमने सारी कचौड़ियों को इसमें डालना है और गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम रखना है और ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और कुरकुरी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार होती है। यहाँ पर हमने जो दही और पानी का यूज किया है ना वो कचौड़ी के जो बाहर की लेयर है उसको बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और गोल्डन बनाती है और बहुत ही ज्यादा टेस्टी हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हुई है। तो इसको मुझे 3 से 4 मिनट लगे गोल्डन क्रिस्प करने में। गैस की फ्लेम को मैंने लो टू मीडियम रखा था और अच्छे से ये फ्राई हो चुकी हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही चटाकेदार और बहुत ही जायके वाली हमारी कचौड़ी बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक कचौड़ी तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी फीलिंग पूरे में प्रॉपर है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई हैं। तो आप इसको गर्मा गर्म बनाकर सर्व कीजिए और ये बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाती हैं और कम सामान से बनकर तैयार होती हैं। कुछ भी चटपटा मजेदार बढ़िया सा खाने का मन करे तो झटपट से सिर्फ आप आलू और सूजी से मजेदार सा स्नैक्स बना सकते हैं। बहुत ही कम मेहनत में बहुत ही कम सामान से बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती हैं। तो आज के लिए इतना काफी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाजत चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।